नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो किया है ना, उसे बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक माना जा रहा है। और इसे अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो कुछ ऐसा समझिए कि शी जिनपिंग ने अपने देश की जनता के जख्मों पर पहले नमक डाला, उसके बाद मिर्च डाली और फिर उसे रगड़ दिया जख्मों पर। और शी जिनपिंग के इस कारनामे से एक देश बहुत ज्यादा खुश है, उसका नाम है भारत। क्योंकि शी जिनपिंग ने दुनिया के सामने ये कंफर्म कर दिया है कि उनकी जो डिजास्टरस इकोनॉमिक पॉलिसी है वो जारी रहेगी। और जितनी ज्यादा ये पॉलिसी जारी रहेगी, चीन को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा और उसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा भारत को। वो कैसे और ये पूरा मामला है क्या, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की एडवांस में बहुत 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 ज्यादा बधाइयां। आप सभी के घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, आपके घर सुख शांति समृद्धि आए। इसी पॉजिटिव नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली 16 अक्टूबर को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जो 20वीं कांग्रेस थी उसकी शुरुआत हुई थी और आज इसका समापन हो गया है। और अंतिम दिन जो घोषणाएं की गई हैं उसे देखकर ना सिर्फ दुनिया के देश बल्कि खुद चीनी लोग और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भी हैरान है। दरअसल सबसे पहले तो यह ऐलान किया गया कि शी जिनपिंग तीसरी बार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए हैं। और जो महासचिव होता है उसे ही राष्ट्रपति चीन में कहा जाता है। यानी कि शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे, ये निश्चित हो गया है। लेकिन इस घोषणा के बाद जो दूसरा ऐलान किया गया उसने तो खुद कम्युनिस्ट पार्टी को हिलाकर रख दिया। दरअसल शी जिनपिंग ने ऐलान ये किया है कि वो अब प्रधानमंत्री भी बदलेंगे। इस समय जो प्रधानमंत्री है ली केकियांग, उन्हें पद से हटाया जाएगा। उनकी जगह एक दूसरा व्यक्ति ली कियांग, उसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और ये पूरी तरीके से शी जिनपिंग का लॉयलिस्ट है, एक तरीके से शी जिनपिंग का चमचा। लेकिन इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया है? क्योंकि यह व्यक्ति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो जीरो कोविड पॉलिसी है, जिसके तहत कोरोना रोकने के नाम पर चीन के अंदर करोड़ों लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं और चीन की जनता इसको लेकर अब खुले में प्रदर्शन भी कर रही है, उसी जीरो कोविड पॉलिसी का यह व्यक्ति सूत्रधार है। इसी ने यह पूरी पॉलिसी तैयार की है और पूरे चीन में शी जिनपिंग के लिए इसे इंप्लीमेंट भी बड़ी कठोरता से इसी ने किया है। कहा जाता है कि इसी वजह से चीन की जनता इस व्यक्ति से बहुत नफरत करती है। ऐसे में शी जिनपिंग ने जानबूझकर इसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का तय किया है, ताकि उनकी देश की जनता को संदेश जा सके कि अब जो भी विरोध करेगा उससे बड़ी कठोरता से निपटा जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति का यह फैसला चीनी जनता के जख्मों पर नमक मिर्च रगड़ने के समान है। इतना ही नहीं, इस फैसले से खुद कम्युनिस्ट पार्टी भी हिली पड़ी है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए शी जिनपिंग ने अपनी ही पार्टी का 70 साल पुराना नियम तोड़ दिया है। दरअसल चीन के अंदर जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो सबसे पहले उसे उप प्रधानमंत्री बनना पड़ता है और उप प्रधानमंत्री के तौर पर अनुभव हासिल करना पड़ता है। उसके बाद उसे प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है। लेकिन इस व्यक्ति ने कोई भी यहां पर बड़ा पद हासिल नहीं किया था और शी जिनपिंग इसे डायरेक्टली प्रधानमंत्री ही बनाने जा रहे हैं। और इस बात से कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कतई भी खुश नहीं हैं। लेकिन उन्हें पता है कि यह विरोध करने का सही वक्त नहीं है, क्योंकि इस समय शी जिनपिंग एकदम रैम्पेज मोड में है। जबरदस्त दमन अभियान चलाया जा रहा है पूरे चीन के अंदर। जो भी जरा सी भी चूक करता है शी जिनपिंग के खिलाफ, उसका सफाया तुरंत कर दिया जाता है। इसीलिए सभी विरोधी लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यह भारत के लिए फायदेमंद क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अब एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने जा रहा है जो जीरो कोविड पॉलिसी का सूत्रधार है। ऐसे में चीन के अंदर जीरो कोविड पॉलिसी अब लंबे समय तक रहेगी और भारत को पिछले 4-5 महीनों में इससे बहुत फायदा मिला है, क्योंकि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से कठोर लॉकडाउन था। ऐसे में एप्पल, सैमसंग, इसके अलावा सेमीकंडक्टर कंपनियां चीन छोड़कर भारत में शरण ले रही हैं। और इसी का नतीजा है कि पिछले 4-5 महीनों में भारत मोबाइल एक्सपोर्ट के मामले में एक लीडर बन चुका है। और इसीलिए अगर जीरो कोविड पॉलिसी जारी रहती है तो दूसरी और कंपनियां चीन से भागेंगी और वो भारत के अंदर ही शरण लेंगी, जिससे कि भारत अन्य मामलों में भी बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से ग्रो करेगी। हालांकि फिलहाल शी जिनपिंग और भी बड़े एक्शन ले सकते हैं, इसीलिए चीन पर मेरी पूरी निगाह है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ी खबर आ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।